मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम। आज मैं सामवेद का 3रा अध्याय आपको सुना रही हूँ। तीसरा अध्याय। हे इंद्रदेव, यह सोम आपको प्रसन्न करे। हे वर्जन, आप धन प्रदान करो, ब्राह्मण के शत्रुओं का विनाश करो। हे स्तुत, हमारे द्वारा अभिषुत इस सोम का पान करो। तुम प्रसन्नतादायक सोम की धाराओं द्वारा संचित होते हो। हे इंद्रदेव, हमारे सम्मुख तुम्हारे द्वारा दिया गया अन्न ही रहता है। हे यजमानो, यह इंद्र तुम्हें यज्ञ के आयोजन के लिए प्रेरित करते हैं। यह वीर इंद्रदेव हमारे द्वारा वर्ण किए गए हैं। हे इंद्रदेव, नदियाँ जैसे समुद्र को ग्रहण होती है, उसी प्रकार हमारा सोम आपको ग्रहण हो। अतः हे इंद्रदेव, अन्य कोई देवता आपसे बढ़कर नहीं है। साम गायक अपने ब्रस्त साम से वंदना करते हैं और साम वेद रूप वाणी के द्वारा वंदना करते हैं। हमारे द्वारा वंदनीय इंद्रदेव, श्रेष्ठ दाता श्रभु को भी हमें अन्न के लिए ग्रहण करवाए। हे बलशाली इंद्र, अग्नि प्राप्ति के लिए बलवान छोटे भाई को हमें दे दो। स्थिर मन वाले, विश्व को देखने वाले इंद्र महान भय का हनन करने वाले हैं। हे स्तुयुत इंद्रदेव, प्रत्येक स्वभावीव पर हमारी वंदनाएं भय का हनन गाय के बछड़ों के निकट पहुँचने के समान ही तुम्हें ग्रहण हो। हम इंद्र और पूषा को आज ही मित्रता के लिए अन्न और जल की प्राप्ति के हेतु बुलाते हैं। हे व्रतहंता इंद्रदेव, आपसे बढ़कर कोई और देवता नहीं है, आपसे महान भी कोई नहीं है। हे मनुष्यों, संतान आदि के पालन करने वाले शत्रुओं को श्रास पशुओं से संपन्न तथा अन्न देने वाले इंद्र की मैं हमेशा स्तुति करता हूँ। हे इंद्रदेव, मैंने आपके लिए सत्रोत की उत्पत्ति की है। वह सत्रोत स्वर्ग में स्थित काम्य वर्षक सोमपाई तुम्हारे सम्मुख गए हैं और तुमने उन्हें ग्रहण किया है। जिस यजमान की द्रोह रहित मरुदगण या आर्मिया या मित्र देवता रक्षा करते हैं, वह यजमान उच्च यज्ञ वाला होता है, इसे सब जानते हैं। हे इंद्रदेव, आपने जो धन दृढ़ पुरुष में विद्यमान किया है, उसी इच्छा योग धन को हमें प्रदान करो। प्रसिद्ध वत्रहंता एवं गतिवान इंद्र को प्रसन्न करके सोम रूप अन्न अर्पित करता हूँ। हे सूरवीर इंद्रदेव, हम आपकी कीर्ति सुनने को उत्सुक हो। हे शुक्र, तुम्हारे समान देव की कीर्ति को भी हम सुने। हे इंद्र, जौ और दूध युक्त सत्तु और पुरोडस से युक्त प्रशंसित हमारे सोम रस का प्रातः काल में पान करे। शत्रुओं की समस्त सेनाओं पर इंद्रदेव ने जब विजय प्राप्त की, तब नामुची नाम के असुर का सिर जल से फेन स्वरूप झागों से निर्मित अस्त्र द्वारा विच्छेद कर दिया गया। हे इंद्रदेव, यह सोम आपके लिए ही सिद्ध किए गए हैं। जो सोम अब सिद्ध किए जाएंगे, वे भी तुम्हारे ही होंगे। आप उन सब सोमों का पान कर तृप्ति प्राप्त करो। हे सूर्यवान इंद्रदेव, आपके लिए सोम सिद्ध किए गए हैं। कुशा का आसन बिछा हुआ है, आप इस पर विराजमान होइए और सोमपान से संतुष्ट होकर हमें सुख करो। हे अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुषों, यह इंद्र सैकड़ों कार्य करने वाले एवं महान है। जिस प्रकार कृषि को जल से सींचते हैं, उसी प्रकार आप इन्हें सोम रस से भली भांति सींचो। हे इंद्रदेव, स्वर्ग से सैकड़ों तरह के शक्तिशाली हजारों अन्न और रसों से युक्त हमारे यज्ञ में पधारो। इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही बाण को ग्रहण किया और अपनी माता से पूछा कि कौन कौन से पराक्रमी इस विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त वाले चुके हो। लोक रक्षा हेतु फैले हुए हाथों वाले समस्त कार्यों की सिद्धि करने वाले इंद्रदेव को हमारा स्मरण करते हैं। मित्र और वरुण, ये माधवी देवता हमें सरल विधि से इच्छित फल प्राप्त कराए और अन्य देवताओं के समान प्रीति वाले आर्यमान देवता भी हमें सरलता से मार्ग पर लाए।
दूरस्थ के निकट आने वाले उषा देव जब अपना प्रकाश विस्तृत करते हैं तब उनकी ज्योति अनेक तरह की होती है। हे श्रेष्ठ कर्मा मित्रा वरुण हमारे संगठन को धृत से युक्त दूध से भली प्रकार सहसंचित करो और पौरलौकिक धाम को भी मधुर रस से संपन्न करो। ध्वनि रूप वाणी के रचित करने वाले मरुतों ने यज्ञ के लिए जलों का उत्कर्ष किया और जल को प्रभावित कर प्यास के कारण रंभाती हुई गायों को घुटने के बल झुककर जल पीने की शिक्षा दी। भगवान विष्णु ने इस संसार को लांघते हुए 3 पाद स्थापित किए। श्री विष्णु जी के धूलि युक्त पांव में समस्त संसार अच्छी तरह से समा गया। हे इंद्रदेव जो उपासक क्रोध पूर्वक अभिशव करके इसे त्याग कर उस स्थान पर श्रेष्ठ अभिशव करने वालों को भेजो और इस यजमान के यज्ञ में निष्पन्न हुए सोम का पान करो। उन महान प्रतापी इंद्रदेव के लिए हमारा शत्रुत यथार्थ रूप में न होने पर उपासना न करने वाले के शत्रु है और यागिकों के द्वारा पठित श्लोक को भी जानते हैं। वे सोम गायक शाम को भी जानते हैं, अतः हम उन्हें इंद्र का सत्वन करते हैं। अन्नों में महान अन्न के स्वामी हरीशवान इंद्रदेव होताओं द्वारा उच्चारित स्रोतों से प्रसन्न होकर सोम से मित्र के समान प्रेम करे। हे इंद्रदेव हमारे अभिसूत सोम को ग्रहण करो, दूसरों के हविष्यन से प्रीति न करो। हे सर्वव्याप्त इंद्रदेव हमारी वंदना की अभिलाषा करने वाले तुम कृत्रिम नदी के समान रस रूप जल प्रदान करने हेतु और निष्पान होमों को कब रोकोगे। हे इंद्रदेव देवताओं के बाद ब्रह्मात्मक धन वाले पात्र से सोम का पान करो, देवताओं से आपकी अटूट मित्रता है। हे वंदना योग्य इंद्रदेव हम आपकी वंदना करने वाले हों। हे सोमपाई आप हमें इस प्रकार से संतुष्ट करने वाले हो। हे इंद्रदेव हमारे शरीर के अंगों में शक्ति स्थापित करो, क्योंकि आप महान शक्तिशाली हो। यज्ञ के द्वारा वश में होने वाले तुम हमें हितकारी फल प्रदान करो। हे इंद्रदेव आप युद्ध क्षेत्र में शक्तिशाली शत्रुओं को वध करते हो, आप पराक्रमी और स्थिर हो, आपकी हृदय वंदनाओं में आकृष्ट करने के योग्य हो। हे इंद्रदेव आप अत्यंत पराक्रमी स्थावर जंगम के स्वामी और सबको देखने वाले हो। बिना दुई गई प्यासमिनी गायों के समान सोम से पूर्ण चरम वाले हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे इंद्रदेव हम स्तोता अन्नदान हेतु आपकी ही वंदना करते हैं। आप सत्य के रक्षक हो, आपको अन्य प्राणी रक्षा के लिए पुकारते हैं। अश्वरोहियों द्वंद्व से भी आपको बुलाते हैं। अनेक वैभव वाले वे इंद्रदेव हम स्तोत्रों के लिए हजारों प्रकार के धन देते हैं। हे रिजितो शत्रु बहिष्कार कारक दर्शनीय विद्यमान सोमरूप अन्न से संतुष्ट होने वाले इंद्रदेव को बछड़ों को देखकर ध्वनि करने वाली गायों के समान वंदना पूर्वक प्रणाम करते हैं। हे रिजितो वेगवान अश्वों वाले धनदाता इंद्र की बाधा प्राप्त होने पर बहुत सोम द्वारा रक्षा के लिए उपासना करो। हमने अपने जिस यज्ञ में सोम अभिषेक किया है वहाँ पुत्र द्वारा पिता की सेवा करने के समान ही इंद्र का आह्वान करते हैं। युद्ध आदि में शीघ्रता वाला पराक्रमी पुरुष अपनी महान बुद्धि से अन्नों को यथाशीघ्र ग्रहण करता है। जैसे बढ़ई रथ चक्र को नेमी को कोमल करता है, उसी प्रकार मैं असंख्य द्वारा आहुत इंद्रदेव की वंदना करके तुम्हारे लिए सम्मुख बुलाता हूँ। हे इंद्रदेव हमारे द्वारा अभिषुत और गव्य आदि से युक्त सोमरस का पान करो, तृप्त हो और देवताओं को प्रसन्न करने वाला यज्ञ से हमारे मित्र रूप दंदाता होते हुए हमारी बुद्धि वृद्धि की इच्छा करो। आपकी कृपा बुद्धि हमारी रक्षा करने वाली हो। हे इंद्रदेव मैं गोधन की अभिलाषा रखता हूँ, अतः मुझे गोधन प्रदान करो। मैं अश्व भी चाहता हूँ, अतः मुझे अश्वों से भी परिपूर्ण करो। हे मरुदगण तुमसे जो छोटे हैं उनको भी स्तोता वशिष्ठ उपासना से वंचित नहीं करते। तुम सब एकतर होकर सोम के अभिषेक होने पर सोम का पान करो। हे वंदनकारियों इंद्रदेव के श्लोक के अतिरिक्त अन्य श्लोक उच्चारित न करो। सोमाभिषेक के बाद काम्य वर्षक इंद्रदेव की वंदना करो। हमेशा समृद्ध
पूज्य बलवान महान बलवान वाले अभिष्ट कर्त और शत्रु को दबाने वाले इंद्र को जो यजमान यज आदि कर्मों से अपने अनुकूल कर चुका है, उससे कोई नहीं दबा सकता। हे इंद्रदेव, बिना सामग्री ही गिरवाओं के जोड़ को रक्त निकालने से पूर्व ही जोड़ देते हैं तथा जो असंख्य धनों के मालिक है, वे इंद्रदेव शरीर के कटे हुए हिस्से को दोबारा ठीक कर देते हैं। हे इंद्रदेव, सर्वयुक्त हावियों वाले यज्ञ में सोमपान करने के लिए आए। हे इंद्रदेव, पाथिक जिस तरह मरुदेश को शीघ्र पार करते हैं, उसी प्रकार आप अपने मोर के समान रोगों वाले अश्वों से शीघ्र ही प्रसन्न करें। और जैसे पक्षियों को व्याघ्र पकड़ता है, वैसे ही तुम्हें कोई भी नहीं रोक सके। हे प्रशंसीय इंद्र, तुम अपने तेज से तेजस्वी बनकर अपने उपासक की प्रशंसा करते हो। आपसे अधिक अन्य कोई देवता सुख प्रदान नहीं कर सकता, अतः मैं यह स्रोत आपके लिए ही करता हूँ। हे इंद्रदेव, आप अत्यंत यशस्वी शक्तियों के स्वामी और सत्य रूप सोम का पान करने वाले हो। तुम अत्यंत विकराल असुरों को भी अकेले ही समाप्त कर देते हो। देवताओं के इस यज्ञ से हम इंद्र को ही आहुति देते हैं। यज्ञ के अवसर पर हम इंद्र को ही बुलाते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर हम इंद्र की ही आह्वान करते हैं। धन लाभ के लिए भी इंद्र का ही आह्वान करते हैं। हे इंद्रदेव, मेरी वंदना रूप वाणियों आपको प्रबद्ध करे। अग्नि रूप समान तेज वाले तपस्वी ऋषियों स्रोतों द्वारा आपकी वंदना करते हैं। शत्रु विजयी धनपति अक्षय रक्षस, हे इंद्रदेव, जैसे अन्न प्राप्ति हेतु रथ इधर उधर गमन करते हैं, वैसे ही हमारे मधुर उच्च वंदना रूपी वचन तुम्हारे लिए कहे जाते हैं। जैसे प्यासा और हिरण जल से परिपूर्ण तालाब पर जाता है, उसी प्रकार मित्रता होने पर हे इंद्रदेव, आप हमारे निकट शीघ्र प्रस्थान करो और हम कौणों द्वारा अभिषुक्त सोम कृपा पूर्वक पान करो। हे सचिपति वीर इंद्र, जब सब रक्षाओं सहित अभिष्ट फल हमें प्रदान करो। आप हमें शोभायुक्त धन प्रदान करने वाले हो। मैं आप ही की आराधना करता हूँ। हे वीर इंद्रदेव, आपने भोगने योग्य धनों को बलि राक्षसों से उनकी विजय कर ग्रहण किया है। अतः हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप अपने दान द्वारा यजमान को समृद्धशाली बनाओ। हे याजिकों को मित्र, आर्मा और वरुण को प्रसन्न करने वाले श्लोकों का उनके विराजित होने पर गान करो। हे इंद्रदेव, स्तोगण सोमपान हेतु समस्त देवताओं पूर्व उनकी वंदना करते हैं। रुद्रमतों ने भी तुम प्राचीन पुरुषों की वंदना की थी। हे स्नोताओं, अपने महान इंद्रदेव के लिए अमृत रूप श्लोकों का गान करो, जिन इंद्र को ऋषियों ने सोमगान के द्वारा सूर्य के तेज से अभिषेक किया है। यह पापनाशक इंद्र अपने सैकड़ों धार वाले वज्र से पापों को दूर करे। हे इंद्रदेव, हमें कर्मवान बनाओ। जैसे पिता पुत्र को धन प्रदान करता है, वैसे ही आप हमें धन प्रदान करो। हम प्रातःकाल प्रतिदिन सूर्य के दर्शन करें। हे इंद्रदेव, हम आहुति दाताओं के त्यागों और हमारे लिए सुख देने वाले यज्ञ में सोम पीने के लिए आओ। हे इंद्रदेव, हमें अपनी सुरक्षा में रखो और हमारा त्याग न करो। हे इंद्रदेव, निम्नगामी जल के रूप समान झुकते हुए हमें आपको सोम के अभिषेकयुक्त ग्रहण होते हैं और तथा कुशा के समान बिछाने वाला स्तोता तुम्हारी कामना करते हैं। हे इंद्रदेव, जो धन बल मनुष्यों में है, वह जो पार्थिव धन अत्यंत तेजवान है, उसे हमें दे दो और सब महान बलों को हमें प्रदान करो। हे विकराल कर्मा इंद्र, तुम सत्य इच्छाओं की वर्षा करने वाले हो। तुम सोमा विषमकर्ता द्वारा आहुति प्रदान किए गए हमारे रक्षक और वरदाता कहे जाते हो। तुम पास में हो या दूर में भी अभिष्ट पूर्ण करने वाले माने जाते हो। हे इंद्रदेव, जब आप स्वर्ग में या अंतरिक्ष में स्थित होते हो, तब आपको महिमा प्रद कांति वाले घोड़ों के रूप समान वंदनाओं के द्वारा शोभा भविष्य करता अपने यज्ञ में आहुतित करता है। हे उद्गाताओं, सोम का अभिषेक करते हुए तुम शत्रुओं का भयप्रद शत्रु तिरस्कारक माधवी पूज्य और सर्वशक्तिमान इंद्रदेव की वंदना करो। हे इंद्रदेव, जाड़ा धूप वर्षा आदि से सुरक्षा करने वाला कल्याणप्रद धन परिपूर्ण घर मुझे और मेरे यजमानों को प्रदान करो। शत्रुओं द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को इनके निकट से दूर करो। हे मनुष्यों, जिस प्रकार आश्चर्य देने वाली किरणें सूर्य की रक्षा करती है
उसी प्रकार इंद्रदेव के समस्त धनों का उपयोग करो। वे इंद्र जिन धनों को अपने ओज से प्रकट करते हैं, उन धनों को हम पिता द्वारा प्रदान भाग के समान ही ग्रहण करें। हे दीर्घजीवी इंद्रदेव, तुमने पृथक प्राणी उन विख्यात अन्न को नहीं प्राप्त करते जो इंद्रदेव यज्ञ में जाने हेतु अपने हारिय शवों को योजित करते हैं। उनकी जो वंदना नहीं करता वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। हे स्तोताओं, असुरों के साथ युद्ध उपस्थित होने पर जिन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन इंद्रदेव के लिए हमारे यज्ञ को में श्लोक उच्चारण करो जो वर्तहंता शत्रुनाशी प्रत्यज्ला वाले हैं। उन इंद्रदेव को तीनों कालों में स्तुति से अलंकृत करो। हे इंद्रदेव, पार्थिव निमित्त धन तुम्हारा ही है। स्वर्ण आदि मध्यम मन को आप ही पुष्ट करते हो। आप समस्त रत्न आदि धनों को सम्राट हो। आप जब भी गाव आदि धन प्रदान करते हो तब उनको कोई भी नहीं रोक सकता। हे इंद्रदेव, कहाँ गए? आप कहाँ गए हो? आपका मन बहुतों की ओर जाता है। हे रणकुल असुर नाशक इंद्रदेव, यहाँ आओ। हमारे चतुर्पाशक तुम्हारो वंदना करते हैं। हम यजमान इन इंद्रदेव को कल सोम द्वारा संतुष्ट कर चुके हैं। हे इंद्रदेव, आप अभिसूत हुए इस सोम को प्राप्त करो। हे अवैध्यो, इस समय वंदना से उन्हें सुशोभित करो। रथ द्वारा गमन करने वाले इंद्र मनुष्य के स्वामी है। उनके समान गमनशील कोई नहीं है। वह पापनाशक और सेनाओं को पार लगाने वाले हैं। मैं उन महान इंद्र की स्तुति करता हूँ। हे इंद्रदेव, हम जिसे भयग्रस्त है उन हिंसाकारक के प्रति हमें अभय प्रदान करो, क्योंकि आप अभयदान के बल वाले हो। हमारी रक्षाओं के लिए शत्रु को विजय करो और हमारी हिंसा की इच्छा वालों पर विजय प्राप्त करो। हे ग्रहपते, ग्रह का आधार भूत स्तंभ दृढ़ हो। हम सोम विभिषिक करने वालों को देह रक्षक शक्ति की प्राप्ति हो। असुरों की पुरियों को तोड़ने वाले सोमप्रायी इंद्र ऋषियों के शाखा बनो। हे सूर्यात्मक इंद्रदेव, आप अत्यंत तेजस्वी हो। हे आदित्य, तुम श्रेष्ठ हो। वंदनाकारी तुम्हारी कीर्ति की वंदना करते हैं। सूर्य, आप शक्ति में भी श्रेष्ठ हो। हे इंद्रदेव, जो व्यक्ति आपका मित्र बन जाता है वह अश्वों, रथों और गायों वाला होकर उच्च रूप और अन्य धन प्राप्त करता है। फिर आपको सुख को देने वाले स्रोतत्व वाला होकर श्रेष्ठ रूप और अन्य धन से संपन्न होता है। हे इंद्रदेव, 100 स्वर्ग भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। 100 धरा भी तुमसे अधिक नहीं रह सकती। हजारों सूर्य भी तुम्हें रोशनी नहीं दे सकते। कोई भी रचित पदार्थ और धावा धरा भी तुम्हें व्याप्त नहीं कर सकते। हे इंद्रदेव, पूर्व दिशा में वर्तमान, पश्चिम या उत्तर में वर्तमान, निर्म दिशा में वर्तमान उपासगण अपने आपके राजा के हित के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम तरवांशी द्वारा भी बुलाए गए थे। वे हे व्यापक इंद्रदेव, आपकी प्रसिद्धि का कोई चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए जो श्राद्ध से परिपूर्ण यजमान हवि संपन्न होता है वह सोमाभिष के दिन हवि रत्न देने की इच्छा करता है। हे इंद्राग्नि, बिना पांव वाली वह ऊषा पांव वाली प्रजा से पहले आती है और प्राणियों के सिर को कंपित करके उनकी वाणी से ही बहुत अधिक आवाज करती है। यह ऊषा तुम्हारे प्रताप से एक ही दिन में 30 मुहूर्तों को पार करती है। हे इंद्रदेव, हमारे बिल्कुल नजदीक यज्ञशाला में महान बुद्धि और सुरक्षित यज्ञ आगमन करो। तुम अपनी कल्याणप्रद कामनाओं से युक्त होकर प्रस्थान करो। हे बंदो, आप सुखदायक उच्च पदों से युक्त होकर यहाँ पधारो। हे मनुष्य, तुम अजर शत्रु विजेता गतिमान यज्ञ मंडप में जाने वाले राथियों में विशेष असहनीय जल की वृद्धि करने वाले इंद्र की रक्षा के लिए अपनी ओर आकर्षित करो। हे इंद्रदेव, यजमान भी तुम्हें हमसे दूर स्थित न रखे। तुम दूर रहकर भी हमारे यज्ञ की में शीघ्रता से प्रस्थान करके हमारी वंदनाओं को सुनो। हे प्राणियों, सोम पाई वर्ज धारण करता इंद्रदेव के लिए सोम अभिषेक करो। इंद्रदेव की प्राप्ति हेतु पुरोडशों को प्रवक हो करो। यह इंद्र यजमान को सुख देते हुए आहुति स्वीकार करते हैं। अतः आप भी इंद्र को प्रसन्न करने वाला अनुष्ठान करो। जो इंद्रदेव शत्रुओं का हनन करने वाले सभी के दृष्टा है, हम उन इंद्रदेव को वंदनाओं द्वारा आहूत कराते हैं। हे सैकड़ों तरह के आक्रोश करने वाले अनेक धनों से संपूर्ण सत्य धारक इंद्रदेव, हम युद्ध क्षेत्रों में भी हमारी वृद्धि करने वाले बनो। हे
असि तुम्हारे द्वारा करते कर्मों को ही धन मानते हो। हमारे यज्ञ रूप कर्मों को दिन रात प्रदान करो। तुम्हारा दिया हुआ धन अपेक्षा योग्य कभी नहीं होता, इसलिए हमारे दान को भी अब उपेक्षा न करो हो। जब कभी प्राणी वंदना, हविदाता, यजमान हेतु वंदना करे, तब पाप नाशक और विभिन्न कर्मों को धारण करने वाले वरुण देव की रक्षा निर्मित वाणी से वंदना करो। हे इंद्रदेव मेघवाती थे, इसलिए सोम से तृप्त होकर तुम हमारी गौओं की रक्षा करो। जो इंद्र आपके रथ में हैरियसों को जोतते हैं, वे वज्रधारी स्वर्ण से बने रथ वाले हैं। श्लोक और अस्त्र दोनों तरह से वंदना को हमारे निकट आकर सुने और हमारे अनुष्ठान को संपन्न करने वाली मति से परिपूर्वक ऐश्वर्यवान इंद्रदेव सोमपान हेतु यहाँ पधारे। हे वृजन, मैं महान मूल्य मिलने पर भी तुम्हें नहीं बेच सकता, हजारों के लिए भी विक्रय नहीं करता, मैं अपरिमित धन के लिए भी नहीं बेचता। हे इंद्रदेव, तुम मेरे पिताश्री से अधिक धन संपन्न हो, पोषण न भी करो तो भी मेरे भाई से बढ़कर ही हो। मेरे माताश्री और आप एक समान हृदय वाले हो, मुझे अन्न धन से परिपूर्ण करो। उषा आकाश से पूर्ण दिशा में फैलती हुई सब जगह जाती है। पूर्ण उषा अनुष्ठान स्थान को लक्ष्य बनाती हुई किरणों से तुल्य आचरित की जाती है। उसी उषाओं एक ही रूप वाली होती है, समान सुंदर वर्ण वाली, चमकदार तथा कांति में, अपने शरीर द्वारा प्रकाश देने वाली और चारों ओर फैल कर अंधेरा समाप्त करती है। हे प्रकाश में सूर्य की बेटियां, तुम हमें संतान और धन से युक्त करो। हम आपके सुख के लिए तुमसे प्रार्थना करते हैं, जिसे हम संतान से परिपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति बन सके। हे प्रकाशवान सूर्य की बेटियों, हम यज्ञ करके तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हम समस्त मनुष्य के मध्यम में यश वाले ऐश्वर्यवान बने। सबको नमस्कार।